जब जीवन में बहुत सारी परेशानी आती हैं तो नकारात्मकता हमें घेर लेती है और हम चाहकर भी अपने जीवन में सफलता नहीं पा पाते हैं। जो पिछले समय में पिछले दिनों में हम कर चुके हैं, जो गलत काम हुए हैं, उन्हीं को लेकर बैठे रहते हैं और उन्हीं का आकलन करते हैं और वो हमें नकारात्मकता डिप्रेशन की तरफ ले जाते हैं। चाहे वो लव अफेयर का मामला हो, पारिवारिक जीवन हो, व्यापार की समस्या हो। पर आज की जो कहानी है आपके इस नज़रिए को बदल कर रख देगी। ये कहानी है एक परेशान आदमी की, जिसके जीवन में बहुत सारी परेशानियां थीं, वो भी आप और हमारी तरह था। परेशानियां इतनी कि स्वभाव उसका चिड़चिड़ा हो गया, क्योंकि वो सोचता था कि घर के सारे खर्चे मुझे ही उठाने पड़ते हैं, पूरे परिवार की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है और हर रोज कोई ना कोई रिश्तेदार मेरे घर आ जाता है, कोई ना कोई परेशानी मेरे सामने खड़ी हो जाती है और इन सब बातों को लेकर वो आदमी बहुत परेशान होने लगा और बहुत चिड़चिड़ा हो गया। क्या था इस कहानी के पीछे का सच? ये कहानी हमें क्या सिखाना चाहती है? और यकीन मानिए, जब इस कहानी को आप पूरा सुनेंगे तो आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि वाकई जीवन में बदलाव लाना जरूरी है और कुछ चीजें जो गलत होती हैं वो जीवन में सही मायने की तरफ ले जाती हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं प्रदीप स्टोरी और मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसी कहानी, ऐसी मोटिवेशनल स्टोरी, क्राइम की स्टोरी आप तक पहुंच सके। तो बिना समय गवाए इस कहानी को शुरू करते हैं। वह आदमी बहुत चिड़चिड़ा हो गया और चिड़चिड़े स्वभाव के कारण छोटी छोटी बातों पर अपने बच्चे से लड़ता अपनी पत्नी को डांट दिया करता था। एक दिन उसका बच्चा उसके पास आया और बोला, पापा मेरे स्कूल का होमवर्क करवा दीजिए। परंतु उसके बच्चे को यह नहीं मालूम था कि पापा आज टेंशन में है, पापा आज तनाव में है। पापा ने उसे बुरी तरह डांट दिया और वहां से भगा दिया। अब जब कुछ देर बाद पिता का गुस्सा ठंडा हुआ तो वह अपने बच्चे के कमरे में गया और देखता है कि बच्चा सो गया है और उसके हाथ में एक होमवर्क की बुक है। अगर आप भावनात्मक हैं और इमोशनली हैं तो इस कहानी को बहुत धैर्य से सुनना पड़ेगा। शायद ये कहानी आपको रुला सकती है, झंझोड़ के रख सकती है। उस बच्चे के पास वो पिता गया और उससे हाथ में से उसने होमवर्क की बुक ली और उस बुक को खोलकर देखा तो होमवर्क का टाइटल पढ़ा। उस होमवर्क का टाइटल था, जो चीज शुरू में अच्छी नहीं लगती लेकिन वो बाद में अच्छी लगने लगती है, बाद में अच्छी होती है। ये आज उस बच्चे का होमवर्क था। तो बच्चे को इस टाइटल पर एक पैराग्राफ लिखना था। बच्चे ने उसमें जो लिखा वो दोस्तों मैं आपको बताता हूं और मैं अपनी फाइनल परीक्षा को बहुत धन्यवाद देता हूं। बच्चे ने ऐसा लिखा, जो शुरू में तो अच्छी नहीं लगती, परंतु जब परीक्षा खत्म हो जाती हैं तो परीक्षा खत्म होने के बाद छुट्टी लगती है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। बच्चे ने लिखा कि कड़वी दवाइयां जो शुरू में मुझे अच्छी नहीं लगती हैं, पर बाद में मैं इन दवाइयों से ठीक हो जाता हूं तो मुझे अच्छी लगती हैं। सुबह सुबह अलार्म की घड़ी जब बजती है तो अच्छा नहीं लगता है, पर जब मैं उठ जाता हूं और मुझे खुशी होती है कि मैं जिंदा हूं तो मुझे अच्छा लगता है। मैं ईश्वर को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने मुझे इतने अच्छे पापा दिए। जब पापा मुझे डांटते हैं तो पापा की डांट मुझे शुरू में तो बुरी लगती है, परंतु पिता की डांट से मैं आगे बढ़ पाता हूं, क्योंकि पापा मुझे जितना डांटते हैं उतना ही प्यार करते हैं। ये मुझे अच्छा लगता है। मुझे खुशी है कि मुझे इतने अच्छे पापा मिले जो मुझे जितना डांटते हैं मुझे उससे कहीं ज़्यादा प्यार करते हैं। मेरे तो कुछ दोस्त ऐसे हैं जिनके पापा ही नहीं हैं। बच्चे का होमवर्क पढ़ने के बाद वह आदमी नींद से जाग गया और बच्चे की बातें दिमाग में घूमने लगी और मन ही मन में वो सोचने लगा, विचार करने लगा। और उसने क्या विचार किया, यह जब आप सुनेंगे तो आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। उसने कहा कि मुझे घर के सारे खर्च उठाने पड़ते हैं, इसका मतलब मेरे पास घर है, लोगों के पास तो घर ही नहीं है। मुझे परिवार की सारी जिम्मेदारी उठानी पड़ती है, इसका मतलब मेरे पास एक परिवार है। मेरे घर हर दिन कभी न कभी मेहमान आते हैं, इसका मतलब समाज में मेरी जान पहचान है, लोगों से मेरा व्यवहार है।
ये सोचकर उसका दिल हल्का हो गया और ईश्वर की तरफ हाथ उठाकर बोला कि हे प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि तूने मुझे इस लायक समझा कि मेरा परिवार है, मेरा बच्चा है, मेरे घर मेहमान आते हैं, और उसने अपने सोते हुए बेटे को उठाया और उठाकर सीने से लगा लिया और खुशी से रोने लगा। दोस्तों, इस कहानी से हम अपने जीवन में कई परेशानियां जो आती हैं उनका सामना करते हैं, पर परेशानियों को सामना करने का नजरिया अलग अलग होता है। सकारात्मक सोचेंगे तो सकारात्मक दिखेगा, नकारात्मक सोचेंगे तो नकारात्मक दिखेगा। और हम हमेशा अपने जीवन में उन लोगों को देखते हैं जिनके पास हमसे ज़्यादा सुख सुविधाएं हैं, हमसे ज़्यादा अमीर हैं, आरामदेह जिंदगी जी रहे हैं, पर उन लोगों के बारे में कभी नहीं सोचते जिनके पास ना तो मकान है, ना परिवार है, ना संतान है। इस कहानी से मैंने अपने व्यक्तिगत जीवन में ये सीखा कि जो हमारे पास है उसमें खुश रहने की कोशिश करें, और जो परेशानियां आती हैं उन परेशानियों के महत्व को समझने की कोशिश करें। क्योंकि इस कहानी का टाइटल था, जो चीजें शुरू में अच्छी नहीं लगती हैं और वो बाद में अच्छी होती हैं। डर मुझे भी लगा फासला देखकर, डर मुझे भी लगा फासला देखकर, पर मैं आगे बढ़ता गया रास्ता देखकर। कहानी अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली कहानी, अगली वारदात, अगली घटना में फिर मुलाकात होगी। जब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब करें। और कहानी भावनात्मक थी, झंझोड़ के रख देने वाली है। अपने विचार कमेंट्स में जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।